शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, या दुनिया में कोई भी ड्रॉप शिपिंग का प्लेटफॉर्म है तो वो कैसे काम करता है, उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप ख़रीदना नहीं चाहते, बगैर ख़रीदे ही आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन साइड पे कर लेते हैं, इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोकल ड्रॉप शिपिंग भी है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी है। लोकल ड्रॉप शिपिंग जो है वो मैं आपको दराज में चीज़ें बताऊंगा, और कुछ आइडियाज़ मैंने आपको लोकल ड्रॉप शिपिंग के अपने प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिए थे। शॉल्स का बताया था आपको कि मैंने शॉल्स की पिक्चर्स उठाई और आके मैंने फेसबुक पे लगा दी, ऐड चलाया। मैंने कोई भी शॉल ख़रीदी नहीं थी, जब ऑर्डर आता था तो मैं आगे से पैक करवा कर कस्टमर को भिजवा देता था। ऑर्डर आया है, 2200 रुपया पेमेंट आ चुकी है, या ऑर्डर प्लेस हो गया कैश ऑन डिलीवरी, तो 1100 रुपया मैंने पीछे देना दुकानदार को, ऑर्डर मैंने पैक करवाना है और भेज देना है। यानी कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद मैंने प्रोडक्ट ख़रीदी और भिजवा दी। कोई इन्वेंट्री मेरे घर नहीं पड़ी, ना वेयर हाउस में पड़ी है। मैं आगे से चीज़ें सिर्फ पिक्चर्स वगैरह उठा के बिज़नेस कर रहा हूँ, और जब कोई ऑर्डर आता है तो फिर मैं परचेज़ करता हूँ। तो इस आइडिया को आप लोकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इतने आइडियाज़ हैं, इतनी दुकानें हैं। आप किसी भी दुकानदार किसी भी आइडिया से जो है ना इम्प्लीमेंट करें, उनसे बात करें और आके उसका स्टोर बनाएं। स्टोर नहीं बनाना तो कम से कम फेसबुक पेज बनाएं, उस पर अच्छे से एड्स चलाएं, और एड्स चला के आप भी बिज़नेस शुरू कर दें। अगर पीछे से आपको 1000 की मिल रही है तो आप 2000 की बेच सकते हो, 2500 की बेच सकते हो। लोकल ड्रॉप शिपिंग दराज के ऊपर मेरे एक स्टूडेंट है आयशा सादिका, उसने इतना अच्छा काम किया। उसने मुझे कहा कि मैं क्या करूं, तो मैंने कहा आपके इर्द गिर्द क्या बनता है। तो उसने कहा जी हमारे इर्द गिर्द जो हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, और बाज़ार में उनका घर था, तो किचन के स्टोरेज बॉक्सेस डब्बे वगैरह जो होते हैं, उसने उन डब्बों के बारे में मुझे गाइड किया। तो मैंने कहा जी तुमने ना अब इसके कंपेटिटर्स फाइंड करने हैं, मद्रास में आपको बताऊंगा उसकी चीज़ें सारी। उसने कंपेटिटर्स फाइंड किए। मैंने कहा ये डब्बा जो है ये मिल जाएगा? कहती हाँ ये बॉक्सेस हमारे घर के नीचे पड़े हुए हैं, मिल जाएंगे। मैंने उसे कहा कि तुमने कोई चीज़ ख़रीदनी नहीं है, सिंपल पिक्चरें लो और दराज पे आके लगा दो, जब आपको ऑर्डर आएगा फिर आपने वहाँ से वो डब्बे उठाने हैं और कस्टमर को भिजवा देने हैं। उसने ऐसे ही किया, तो अब उसके 100+ ऑर्डर्स हो चुके हुए हैं। उसने भी कोई चीज़ वो ख़रीदती नहीं है, बगैर कोई चीज़ ख़रीदे ही वो बिज़नेस कर रही है, अपना बिज़नेस कर रही है। डब्बे उसको भी नीचे से दुकानदार से मिलते हैं, 250 रुपये के 3 के 4 हैं, और वो दराज पे 600 650 के बेच रही है। दराज की कमीशन वगैरह निकाल के उसको फिर भी 200 रुपया बच जाता है। तो बड़ी बात है कि आप लोकल मार्केट के अंदर बैठ के भी बगैर इन्वेस्टमेंट के 200 रुपया पर ऑर्डर बचा लें। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करें तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारे फीचर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी फेमिलियर भी आप होंगे, सुना भी होगा, लेकिन जो 2 प्लेटफॉर्म मैं आपको गाइड करूंगा उसमें नंबर 1 अली एक्सप्रेस आएगा और नंबर 2 पे आएगा CJ ड्रॉप शिपिंग। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके सिर्फ़ और सिर्फ आपने अच्छे अच्छे सप्लायर ढूंढने हैं, और वो सप्लायर ढूंढ के आपने उनकी पिक्चरें लगानी है, प्रमोशन करनी है थ्रू एड्स। एड्स के बगैर कुछ नहीं है। अगर ड्रॉप शिपिंग की मुझे कोई कॉस्ट पूछे ना कि ड्रॉप शिपिंग का मैंने कारोबार करना है, मुझे बताओ कितने पैसे लगेंगे, मैं उसे कहूँगा कितने पैसे हो गए, मेरे पास 20,000 रुपये है। मैंने उससे यही कहना है कि 16,000 रुपया एड्स पे लगा दो, 4,000 रुपये तुम्हारे इधर उधर स्टोर की कॉस्ट आ जाएगी। एड्स के बगैर कुछ नहीं है। अब एड्स क्या है, उसके थ्रू ऑर्डर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर ऐड चलाओ, प्रोडक्ट चेंज कर लो, कैटेगरी चेंज कर लो, फिर ऐड चलाओ, फिर कैटेगरी चेंज कर लो, फिर प्रोडक्ट। कोई ना कोई ऐसी निश, कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट तो पकड़ी जाएगी ना। तो बगैर एड्स के ड्रॉप शिपिंग नहीं होती। इंटरनेशनल बात की है मैंने, तो ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है जी ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग इज एन ऑर्डर फुलफिलमेंट मेथड दैट डज नॉट रिक्वायर अ बिजनेस टू कीप प्रोडक्ट्स इन स्टॉक, कि आपको स्टॉक में प्रोडक्ट्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
Instead, the store sells the product and passes on the sales order to a third party supplier who then ships the order to the customer. अब ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात लिखी हुई है। ये कैसे? मैंने अली एक्सप्रेस की यार सीजे ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट से प्रोडक्ट उठाकर लगाई थी अपने स्टोर पे, शॉपिफाई पे ऐड चलाया था, मुझे ऑर्डर आ गया। जैसे ही मुझे ऑर्डर आया, मुझे अली एक्सप्रेस से जो प्रोडक्ट थी वो मैंने लगाई थी, वो $3 की थी। मैं यहाँ पे अपने स्टोर पे वो बेच रहा हूँ $20 की, $20 की। $17 इज़ माई प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है जी। अब मैं फ़ौरन से एकदम से देखूंगा कि ये क्या ऑर्डर आ गया, मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, मैंने कहाँ से उठा के लगाई थी, उसका लिंक, उसका डाटा मेरे पास फाइल में पड़ा हुआ है। मैं फ़ौरन से उस सप्लायर को ओपन करूँगा, अली एक्सप्रेस पे जाके ऐड टू कार्ट करूँगा प्रोडक्ट को, चेकआउट पे जाऊँगा, वहाँ पर जाकर डाटा लिखूँगा किसका, कस्टमर का, कि भाई मुझे जो ऑर्डर आया था अमेरिका से उसके घर ये वाली प्रोडक्ट भिजवा दो। ऑर्डर मुझे मिला, ऑर्डर आगे मैंने प्लेस किसको किया, थर्ड पार्टी वेबसाइट को। अब वो ऑर्डर कहाँ भिजवा रही है, अमेरिका। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। हमारे एक्सप्रेस और सीजे ड्रॉप शिपिंग दोनों को देखेंगे। ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल्स आप देख सकते हैं, एक पिक्चर लगी हुई है यहाँ पे कि ये कस्टमर है, ये सारी बातें मैंने अभी बता दी हैं आपको। ये एक कस्टमर है, इस कस्टमर ने आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया, आपको ऑर्डर मिल गया है। जैसे ही आपको ऑर्डर मिला, आपने कहा जी क्या बात है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन मुझे मिल गया। $20 की लगाई थी, 3 की पीछे से मिल रही है, क्या बात, $7 बच गए। आप फ़ौरन से क्या करोगे, आप उसको क्या पता ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, इसको तो कस्टमर को नहीं पता ना। अब यहाँ पे फ़ौरन से आप क्या करोगे, फ़ौरन से वो सप्लायर ढूंढोगे जिसकी प्रोडक्ट उठा के आपने लगाई थी। उस सप्लायर की वेबसाइट पे जाओगे, वो जाके कहोगे भाई ये फ्रॉड फ़ौरन से किसको भिजवा दो, इसको भिजवा दो। तो मैं तो शिप नहीं कर रहा कस्टमर को, कौन शिप कर रहा है, सप्लायर, थर्ड पार्टी। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। मेरी जितनी बातें मैंने की, आप लोगों को लगा होगा क्या बात है जी, ये तो बड़ी आसान काम है, तो आज ही स्टार्ट कर देना है। तो प्रोज स्टैंड इज इक्वल टू बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत इजी है, आप आज से ही, अभी से ही शुरू कर सकते हैं, इजी है। फास्टर स्टार्टअप, कोई इतनी खास कास्ट नहीं है, सिर्फ शॉपिफाई का स्टोर की कास्ट है, डोमेन लेनी है 1 टाइम और उसके बाद एड्स का खर्चा है बस। ठीक है, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। योर प्रोडक्ट कॉस्ट इज लो, यू कैन। और याद रखिएगा, ये मैंने शॉपिफाई किया, मैंने अमेजोन में भी बताया था कि जितना लैंडिंग प्राइस कम होती है, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा आप गेन्स कर सकते हो। आपको पीछे से प्रोडक्ट $3 की मिल रही है तो आप उसको 20 को बेच सकते हो। अगर आपको 20 की मिल रही है तो आप 50-60 का बेचोगे तो नहीं बिक रही। कम से कम लैंडिंग प्राइस, गुड प्रॉफिट, ये यहाँ लिखा हुआ है। लो रिस्क बिजनेस बिकॉज यू डोंट नीड टू बाय अ स्टॉक। देखो ना, मैंने वही कहा है, नहीं चल रहा स्टोर तो बंद नहीं करना, प्रोडक्ट चेंज कर दो, क्योंकि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीद ली है, तो बिजनेस रिस्क इसमें कम है। आपने कौन सा 20 लाख का माल खरीद लिया है, एड्स ही है ना, चेंज कर देंगे एड्स दोबारा। तो लो बिजनेस रिस्क है, ये इसके फायदे हैं। इजी टू स्केल, कोई एक कीवर्ड चल पड़ा तो आपका बिजनेस चल पड़ा समझो, फिर आप दिनों में मिलियंस की तरफ जा सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। नुकसानात भी होते हैं भाई चीज़ों के। कॉन्स इज इक्वल टू डिसएडवांटेजेस। कॉन्स क्या हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैन बी लो ड्यू टू कंपटीशन। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ ली है जिसके तो कंपेटिटर्स ही बहुत ज़्यादा थे, तो आप उसके अगेंस्ट अगर लॉन्च करते हो अपनी प्रोडक्ट, तो आप उसके साथ अपनी प्राइस रखोगे या थोड़ी कम रखोगे, कभी भी ज़्यादा नहीं रखोगे। तो हमेशा ऐसा कीवर्ड ढूंढें जो मार्केट में एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, और कर रहा हो तो वो डिफरेंट चीज़ हो कोई। तो ये किसका इशू हो सकता है कि आप अपनी मर्जी की प्राइस ही रख सकते हैं। इन्वेंट्री इश्यूज, ये बहुत कॉमन है। आपने सप्लायर ढूंढा, लल्ला करके ऑर्डर आने शुरू हो गए, अब पीछे सप्लायर गायब हो गया, वो कहता है मेरे पास तो है ही नहीं। तो इन्वेंट्री का इशू रहता है, लेकिन इसका बैकअप तैयार करना होता है। बैकअप क्या है, देखो कि वो कौन से और सप्लायर्स मजीद हैं जो वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या वो कौन से और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो प्रोडक्ट पड़ी है और वो आपको ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहे हैं। तो उसके अंदर सीजे ड्रॉप शिपिंग भी है, अली एक्सप्रेस भी है। तो हम अपनी शीट के अंदर कम से कम 2 से 3 सप्लायर्स का डाटा रखते होते हैं कि अगर यहाँ से ना मिला, मसला हो गया, तो चलो यहाँ से इसका लिंक उठा के मैं पेश करवा दूँगा। तो ये एक इशू हो सकता है।
If you are dealing with a different suppliers, you have to pay shipping charges to each other supplier and that products will be shipped separately. अब ये भी एक डिसएडवांटेज है। एक घर के अंदर बहन भाई 3 रह रहे हैं, उन तीनों ने कहा जी हम मैंने भी ये मंगवाना है, वो कहता है मैंने ये मंगवाना है, वो कहता है मैंने ये मंगवाना है। तीनों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब चेकआउट की तरफ गए ना, चेकआउट की तरफ गए तो वहाँ पे चार्जेस अलग अलग अप्लाई हो गए, शिपिंग चार्जेस। तो वो क्या कहेंगे, ये सेम सप्लायर था, सेम वेबसाइट थी, तो हमें इकट्ठा चार्ज कर लें। एक ये इशू, एक इशू ये आ गया। दूसरा इशू क्या आएगा, अब सेम वेबसाइट है ना, तो छोटे भाई का पार्सल आ जा रहा है, बहन का कल आ रहा है, बड़े भाई का महीने बाद आ रहा है। वो कहेगा ये क्या है, सेम सप्लायर, सेम वेबसाइट, सेम ओनर, और पार्सल किसी का आज मिल रहा है, किसी का परसों मिल रहा है, किसी का तीसरे दिन मिल रहा है। ये भी एक इशू चल रहा होता है। इफ़ यू आर डीलिंग विद डिफरेंट सप्लायर, अगर डिफरेंट सप्लायर्स की 3 भाइयों ने अलग प्रोडक्ट ऑर्डर कर दी हैं, तो तीनों को अलग अलग डिलीवरी आनी है और वो शिपिंग चार्जेस भी तीनों के अलग अलग पे कर रहे होंगे। ये एक डिसएडवांटेज है। समझ आया इस चीज़ को? ये तो बहुत कॉमन था, अब ये कुछ कम हो गया हुआ है। शिपिंग टाइम, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स कुछ अर्सा पहले जब अली एक्सप्रेस से जाती थी तो 1.5-2 महीने भी लोग वेट करना पड़ता था और ऑर्डर कैंसिल हो जाते थे। तो अब ये याद रखिएगा, शिपिंग टाइम मोर देन 10 वर्किंग डेज नहीं होना चाहिए। हम ढूंढेंगे ही ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर 10 वर्किंग डेज से ज़्यादा टाइम ना हो। दुनिया के किसी भी हिस्से में आपने प्रोडक्ट डिलीवर करनी है तो वो विद इन 10 डेज जा रही हो। अगर नहीं जाएंगी तो आपका स्टोर एक अच्छा स्टोर नहीं साबित होगा। तो ये कुछ नुकसानात भी हैं। बातों से तो लगा कि मैं आज ही कारोबार शुरू कर दूं, लेकिन आपने इन चीज़ों को भी जहन में रखना है। इसके अलावा और भी होंगे, आप चैट जीपीटी पे जाएं, सर्च करें, लाजमी सर्च करें कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग इंटरनेशनली, तो माइट भी आपको 10-12 और नीचे बता दें। ये तो मैंने 3-4 स्ट्रेट करके अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रखे थे। ठीक है, क्यों लोग फेल हो जाते हैं? फेल भी होते हैं लोग, ज़ाहिर बात, डिग्रियों में भी फेल होते हैं, हर जगह फेल होते हैं। यहाँ से आप लोगों में से कई लोग फेल होकर चले जाएंगे कि आए थे, पढ़ा था, कुछ नहीं समझ आया। समझ क्या नहीं आया, समझने की कोशिश नहीं की। जो काम कहा जाता काम करते हैं, नहीं तो फिर फेल ही होना है ना। अब क्लास के अंदर 4C GPA वाला बच्चा भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, और एक 1 पॉइंट कुछ वाला भी आएगा जो ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब वो जो 4 वाला था वो क्यों 4 ले गया? ठीक है, तो हम हमेशा ब्लेम अगले बंदे को ही करते हैं। एनीवे, व्हाई डू पीपल फेल इन ड्रॉप शिपिंग? लोग ड्रॉप शिपिंग में फेल क्यों होते हैं? प्रॉपरली प्रोडक्ट रिसर्च ही नहीं करते। क्या करते हैं, ओ ये लगी है, उठाओ उठाओ लगाओ अपने स्टोर पे। नहीं, जब तक आपकी प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छी रिक्वायरमेंट ना हो। रिक्वायरमेंट किस चीज़ में? कि आप अगले लोगों की पेन को ख़त्म ना कर पाएँ। आप अपने अगले जो लोग जिनको आपने जिस मार्केट प्लेस में जिस जगह पे आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है, आप उनके इश्यूज़ के ऊपर बात ना कर पाएँ, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व ना कर पाएँ, या कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च ना कर पाएँ कि जब उसका ऐड चले तो एक बार वो रुकें और कहें ओ वाओ ये क्या 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 थे, क्या था, ये क्या था। इमोशनली ब्लैकमेल ना कर पाएँ। इमोशनली क्या होता है कि अब कहीं यूरोप के अंदर क्या होता है, सनलाइट नहीं होने की वजह से बहुत सारे मसले हैं। एंटी एजिंग मसला है, रिंकल्स, ठीक है, ये पिंपल्स वगैरह ये चीज़ें, और वेट कॉन्शियस लोग हैं, हैवी लूज वेट। तो अगर आप इस तरह का कोई फार्मूला ढूंढ लें, उनकी प्रोडक्ट्स को हंट कर लें आप कि भाई तुम ये चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा वेट भी कम हो जाएगा, रिंकल भी नहीं निकलेंगे, एंटी एजिंग की तरफ भी नहीं जाओगे, तो वो हर्बल भी हो तो वो लोग उस तरफ अट्रैक्ट हों। यानी कि आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। जब तक ऐसे फैक्टर्स मौजूद ना हो प्रोडक्ट के अंदर, तो वो एक प्रॉपरली रिसर्च्ड प्रोडक्ट नहीं होती। ये क्या, गली में भी मिल रही है, रेडी पे भी मिल रही है, आपने भी स्टोर पे लगा दिया, तो फ़ायदा क्या? पैसे ज़ाया करने से कर लो। तो हमेशा हम अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कि उसमें किस चीज़ की कमी है। आपने उस कमी को पूरा करना होता है। कंपैरेटर्स नहीं हम लोग देखते। आज मेरा सेशन था प्लान 9 के अंदर, वहाँ पे भी मैंने कंपैरेटर्स के ऊपर ही काम करवाया उन्हें कि भाई कंपैरेटर्स के बगैर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इन हो ही नहीं सकते। हम अमेज़ॉन के ऊपर कितनी मेहनत की है, तो सारी की सारी मेहनत का जो निचोड़ निकालूँ ना, तो वो कंपैरेटर एनालिसिस ही था। प्राइवेट लेबल सारा का सारा क्या था? कंपैरेटर एनालिसिस था। कीवर्ड ढूंढते थे, कंपैरेटर कीवर्ड ढूंढो, कंपैरेटर स्कोर निकालो, 14 में से क्या स्कोर आता है, याद आया? तो सारा कंपैरेटर एनालिसिस ही था। तो बगैर कंपैरेटर एनालिसिस के बिजनेस स्टैंड ही नहीं कर पाते।
तो हम क्या करते हैं, उठाओ उठाओ उठाओ, लगाओ लगाओ, बस लगाओ, जान छुड़ाओ जान छुड़ाओ जान छुड़ाओ बस। तो आपने अपने कंपैरेटर्स को भी रिसर्च करना है। जब एक दफ़ा स्टोर बन जाए तो एफर्ट करना मत छोड़ दें, एफर्ट करते रहें। क्या पता आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएं, कोई और नई प्रोडक्ट्स मिल जाएं, तो हम एफर्ट करना छोड़ देते हैं, लैक ऑफ एफर्ट। एक्सपेक्टेशन बड़ी फॉर्स लगाते हैं, लो जी मैंने आप $2 की पीछे से मिल रही है, मैं अब आगे 20 की बेचूंगा, $18 बच जाएंगे, महीने की 10 निकल जाए तो मेरा $200 बन गया, क्या बात है, बस ठीक है 10 बड़ी। तो ऐसा मत सोचो, सोचो ये कि मैंने अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड कैसे करना है, इसको ऑटोमेट कैसे करना है, इसको मजीद आगे मजीद स्क्रैप कैसे करना है। कभी भी ज़िंदगी में गिव अप ना करें। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि यहाँ पे ई कॉमर्स में गिव अप कभी भी ना करें। ज़िंदगी में बड़े बड़े मुश्किल हालात भी आएंगे, ऐसा कुछ भी होगा, अल्लाह ताला हर एक को इम्तिहान से गुजारता है। तो आपके सामने भी बड़े बड़े इम्तहानात आएंगे, तो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, फिर स्टैंड होना है, ठीक है। अगर मैं अपना बात करूं तो मेरे सामने, मैं अगर समझूं तो मेरे पास अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है, हर चीज़ है, अल्लाह ताला दे रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। लेकिन कुछ फेजेस, कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जिसने मुझे भी तोड़ के रख दिया, ठीक है। लेकिन गिव अप नहीं करना, फिर से खड़े होना है, ठीक है। अल्लाह ताला उन लोगों को ज़्यादा नवाजता है। तो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री भी ऐसी ही है। तो आपने अगर कई दफ़ा नाकाम हो जाएं, एड्स पे खर्चा लग रहा है तो लग रहा है, तो बस हिम्मत नहीं हार जानी, चेंज करनी है पॉलिसी दोबारा से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जी।